Hello bachcho, let's discuss this question. If a colorblind man marries a woman who is homozygous for normal color vision, the probability of their son being colorblind is A0, B 0.5, C 0.75 या D 1. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके कलर ब्लाइंडनेस के बारे में जानना। तो कलर ब्लाइंडनेस जो है वो एक एक्स लिंक्ड ट्रेट है, वो एक एक्स लिंक्ड ट्रेट है। और इसका मतलब क्या है, ये कलर ब्लाइंडनेस वाली जीन जो है वो हमेशा आपको एक्स क्रोमोसोम में ही दिखेगी, वो हमेशा आपको एक्स क्रोमोसोम में ही दिखेगी। तो अगर हमको कलर ब्लाइंडनेस को डिनोट करना है तो हम उसको ऐसे डिनोट करते हैं एक्स सी। इस तरह से हम कलर ब्लाइंडनेस वाले जीन को डिनोट करते हैं। तो अगर हम अभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो यहाँ पर हमको कहा गया है कि ये कलर ब्लाइंड मैन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके जीनोटाइप को। आपको पता है जो मेल्स होते हैं उनका एक्स वाई टाइप होता है। तो हमको कहा गया है कि कलर ब्लाइंडनेस है, तो हम लिखते हैं इसको एक्स सी वाई करके। और दूसरा हमको कहा गया है कि मैरीज अ वुमन हु इज होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर विजन। तो जो वुमेन हमारी है यहाँ पर वो बिल्कुल नॉर्मल है और उनको बेसिकली नॉर्मल जीन की होमोजाइगस कॉपी है, तो वो एक्स एक्स है, उनमें वो डिजीज्ड वाली ट्रेट नहीं है, तो एक्स एक्स है, वो हेल्दी इंडिविजुअल है। तो अगर हम देखें यहाँ पर हमारा जो मेल है वो एक्स सी वाई है, वो डिजीज्ड है, और जो फीमेल है वो एक्स एक्स हो जाते हैं। तो अब जब इनके गैमेट्स बनेंगे तो यहाँ पर आपको एक्स सी और वाई दिखेगा, और फीमेल में आपको एक्स और एक्स दिखेगी। तो अगर हम यहाँ पर एक पुनेट स्क्वायर को ड्रॉ करें तो हमको कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग ब्लाइंड कितनी है। तो अगर हम मेल की बात करें तो यहाँ पर एक्स सी और वाई दिखेगा, और यहाँ पर आपको एक्स और एक्स दिखेगा। तो जब यहाँ पर क्रॉस होगा आपको एक्स एक्स सी दिखेगा, यहाँ पर आपको एक्स वाई दिखेगा, वापस यहाँ पर आपको एक्स एक्स सी दिखेगा, और यहाँ पर आपको एक्स वाई दिखेगा। तो हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड, तो सन के लिए हमको एक्स वाई टाइप देखना है। ये जो एक्स एक्स सी है, एक्स एक्स सी है, ये दोनों फीमेल्स होंगे, और ये एक्स वाई दोनों ही मेल्स हैं। आप क्लियरली देख सकते हो कि दोनों मेल्स में ही कहीं पर भी वो कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ सन बीइंग कलर ब्लाइंड कितना होता है, जीरो। क्यों जीरो? आप क्लियरली देख सकते हो कि जो डॉटर्स होंगे वो कैरियर्स बन जाते हैं, लेकिन जो सन है वो बिल्कुल भी कलर ब्लाइंड नहीं हो सकते। आपको क्लियरली इस टेबल में से आइडिया लग रहा होगा। आपको पता है कि जो फादर है, फादर से एक सन को वाई क्रोमोसोम मिलता है। तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो कि क्योंकि मदर टोटली होमोजाइगस है, तो जो लड़के हैं उनको मदर से सिर्फ एक्स क्रोमोसोम मिलने वाला है, और इस केस में दोनों ही एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है। तो जो सन्स है इस केस में वो बिल्कुल भी कलर ब्लाइंड नहीं हो सकते। आप आइदर ये लॉजिक लगा सकते हो या फिर पूरा पनेट स्क्वायर लगा के भी इसका आंसर सेम ही आने वाला है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो जीरो है। ए जीरो बिल्कुल सही, बी 0.5 गलत, सी 0.75 गलत, डी 1 भी गलत। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, जीरो। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।